अरे सुखी, ए माधव। हाँ चाचा। ये कहा होगा? रंगी लोग मलंग बाबा को मार मार के हम सबका रुला रहे थे। आज ससुरा खुद रोएंगे। अरे कहाँ रोएंगे? अब हम सबकी खैर नहीं। मलंग बाबा की जगह रंगी का बांध दिए। कसम से भैया, जी ने ये बदला लिया है। मेरा तो रोए रोए उनको दुआ दे रहा है। हाँ चाचा, हम तो कहत हैं कि हम सब का मसीहा आ गवा है। हाँ। So, Malang के साथ साथ we should hang 2-3 more villagers so that beside the 2 villagers आसपास के सारे गांव में भी हमारा डर बैठ जाए, फिर दोबारा कोई। No, Sergeant. हमें उस ब्लडी मलंग और 2-4 और लोगों को फांसी पर लटका देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमें इनकी उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना है जो अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। किसने किया ये सब? किसने किया? Sergeant Smith, come here, help him up. क्या हो गया? ये हालत तुम्हारी किसने की? सर, मुझे कुछ पता नहीं। क्या कह रहे हो? किसी ने तुम्हें बुरी तरह बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और तुम आराम से ये सब अपने साथ होने देते रहे? I didn't see anything. They came from behind and put a noose around my neck and then a knife to my throat. खंजर रख दिया? Yes, sir. श्रीमंत सरकार, स्थिति अत्यंत गंभीर है। एक झंडा जलाए जाने पर इन फिरंगियों ने पूरे धौलपुर गांव को जलाकर राख कर दिया था। परंतु सखाराम, उस बैरागी मलंग को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे थे? अब ये तो पता नहीं श्रीमंत सरकार, किंतु जो कुछ मालूम हुआ है उसके अनुसार वो मलंग इन फिरंगियों के विरुद्ध कुछ गा रहा था। उस क्रांतिकारी ने न सिर्फ उस मलंग को छुड़वाया, बल्कि कमिश्नरी के सार्जेंट स्मिथ को कपड़े उतार के नंगा करके बांध के डाल दिया और उसी के कपड़े पहनाकर एक पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया। जिस प्रकार से उसने सार्जेंट स्मिथ को बांधा था, वो उसकी हत्या भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा किया नहीं। संभव तो क्रांतिकारी सांकेतिक फांसी देकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। परंतु सखाराम, प्रश्न ये उठता है कि वो है कौन? श्रीमंत सरकार, पूरे बिठूर में इसी बात की चर्चा है। लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कब क्या करता है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। चोरवासियों, अब जानते हैं
वो ब्लडी मलंग हम ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तुम सबको बरका दे रहा था। ऐसा जैसा क्रिमिनल को पनिश किया गया, लेकिन तुम में से ही किसी ने उससे फ्री करके हमें चैलेंज किया दिया। हम उसके चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। आज जो कुछ भी किया उसने हम ब्रिटिशर्स ने देख लिया, लेकिन आज जो करेंगे हम, तुम सब लोग उससे सिर्फ देखोगे नहीं, एक्सपीरियंस करोगे। You will get a taste of hell. काल तक हम सब कांप रहे थे, पर आज ये कांप रहे हैं। What? What did you say? पकड़ो उसे। ले चलो उसे। भगवान, ये तो मन्नू का खंजर है। मेरा खंजर वहीं रह गया है, और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, महल से बाहर कैसे जाऊं। हे देवा, मेरी सहायता करो। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मनु, जी बाबा। बेटे मेरी पगड़ी कहाँ है? ये रही बाबा। बाबा, वैसे आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, शास्त्री जी के घर जा रहा हूँ तुम्हारी कुंडली लाने। फिर तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। मेहनत? कैसी मेहनत बेटे? बाबा, वो आज मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी पूरा कर लिया था। सोचा था अपने बाबा के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी, पर आप तो बाहर जा रहे हैं ना। बेटे, शास्त्री जी के यहाँ से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद। बाबा, मैं जानती हूँ आपको आते आते शाम हो जाएगी। जाने दीजिए, आपको अपनी बेटी की कोई चिंता ही नहीं। कैसे नहीं है बेटे, परंतु शास्त्री जी के यहाँ से कुंडली लाना भी तो आवश्यक है। मनु, दुखी मत हो बेटे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी मेरे साथ शास्त्री जी के यहाँ चलो। सच? आप कुंडली तो पहले भी निकाल चुके थे ना? हाँ, परंतु हुआ ये कि हम वहाँ। मनु, कहाँ जा रहे हो? वो बाबा के साथ बाहर जा रहे हैं। क्यों? शास्त्री जी के यहाँ कुंडली लानी है। कुंडली तो तुम्हारे बाबा अकेले भी लेकर आ सकते हैं। तुम मेरे साथ मंदिर चलो। लेकिन आजी साहब, शास्त्री जी के यहाँ से आने के बाद भी तो। नहीं बेटा, देर हो जाएगी। संध्या से पहले हमें सारी तैयारियां करनी हैं। लेकिन आजी साहब। मनु,
बहनी साहब जो कह रही हैं करो। मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। जी बाबा। चलो बेटा।